ओम गणेशाय नमः। आज हम गर्भ गीता के बारे में सुनेंगे। आज के दिन गर्भ गीता का पाठ करने से अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। इसमें भगवान मधुसूदन अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक समय की बात है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है, कि कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव के किन गुण और दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है। जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। इसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा को इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधन में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाता है। मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के कारण वह जीव का अंतिम समय जब आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण हो कि मनुष्य जाति कभी भी संतुष्ट नहीं होती और उसे सदैव कुछ और पाने की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता रहता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, इस माया से पार पाने तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की क्या बात है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मनुष्य दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बतलाइए कि साधारण मनुष्य इससे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मतमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिकर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने का मानव का जीवन नर के समान हो जाता है और उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है और कभी शांत नहीं रहता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाते, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े और भयंकर पाप हैं। मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त करता है? श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचने का व्यापार करते हैं वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है, तथा जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है वह गधे का जन्म पाता है। इस प्रकार झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भूख भगवान को न लगा पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वे शूकर आदि की योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, किन कारणों से इस जन्म में धनी और वाहन आदि के स्वामी बनते हैं? श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं तथा कन्या दान करते हैं, इस जन्म में धनी हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान है। यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं और दूर रहा करते हैं। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश और मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख सुख चाहे किसी भी परिस्थिति में हो समान भाव में रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है उसका नाश नहीं होता। गुरु की महिमा तथा गुरु दक्षिणा का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन ही मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का ना तो
मुख देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो भी गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के इस संवाद को सुनता है, सुनाता है तथा पढ़ता है, वे गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नर्क की 84 योनियों के चक्र से मुक्ति पाकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्म में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।